अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आफिया अपने शोहर अहमर के साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए अपने वालिद शाहिर का बिजनेस छोड़ देगी या फिर शाहिर अपनी चालों में कामयाब हो जाएगा। आज के प्रोमो ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां हर फैसला आफिया की जिंदगी बदल सकता है। तो आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील। आफिया अपने वालिद का बिजनेस ज्वाइन करके शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी है। इस्लामाबाद से वापस आने के बाद वो पूरा दिन अहमर का इंतजार करती रहती है, मगर अहमर न उसकी कॉल उठाता है और न ही किसी मैसेज का जवाब देता है। आखिरकार आफिया खुद अहमर के ऑफिस पहुंच जाती है। आफिया को अपने सामने देखकर अहमर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर आफिया कहती है, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए सोचा लंच ब्रेक में आकर सब कुछ समझा दूं। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ आफिया वजाहत देती है कि इस्लामाबाद जाना उसकी मजबूरी थी, कंपनी के एक बहुत अहम मीटिंग थी और अगर वो न जाती तो वालिद के बिजनेस को नुकसान पहुँच सकता था। वो मजीद कहती है कि अगर पहले बताती तो शायद अहमर उसे जाने ही न देता, इसीलिए उसने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अहमर का शिकवा कुछ और था। वो कहता है, मुझे इस बात पर एतराज नहीं कि तुम इस्लामाबाद गई, दुख इस बात का है कि तुमने मुझे एतमाद में लेना भी जरूरी नहीं समझा। जब तुम सुबह घर से निकली थी तब भी तुम जानती थी कि तुम कहाँ जा रही हो, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? आफिया अपनी गलती मानकर माफी मांगती है, मगर अहमर का दिल नहीं पिघलता। वो खामोशी से उठता है और सिर्फ इतना कहता है, तुम घर चली जाओ, मुझे वापस ऑफिस जाना है। उदास और आंसुओं से भरी आफिया अपनी वालिदा इरम के पास पहुंचती है और सारी बात बता देती है। इरम सब कुछ सुनने के बाद कहती है, बेटा मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। शाहिर जानबूझकर तुम्हें ऑफिस में मसरूफ रख रहा है ताकि तुम और अहमर एक दूसरे से दूर होते जाओ और तुम्हारे दरमियान गलतफहमियां बढ़ती रहे। ये सुनकर आफिया फौरन अपनी वालिदा की बात रद्द कर देती है। वो कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, डैड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मेरे और अहमर के रिश्ते को क्यों खराब करेंगे? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है और मैं उन्हें किसी किस्म का जहनी दबाव नहीं देना चाहती। मगर इरम एक और बड़ा इंकशाफ करती है। वो कहती है कि उसे यकीन है शाहिर की बीमारी भी एक ड्रामा हो सकती है और वो अपने मकसद के लिए किसी को भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी। ये बात सुनकर आफिया हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकती है? मैं जानती हूँ कि डैड मुझसे मोहब्बत करते हैं और कभी भी मुझे अहमर से जुदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी जानिब कहानी में एक खुशगवार मोड़ भी आता है। हमजा सादिया से कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, आज बिया का स्कूल में दाखिला करवाना है। हमजा सादिया और बिया को साथ लेकर स्कूल जाता है और उसका एक बेहतरीन स्कूल में दाखिला करवा दिया जाता है। यह मंजर देखकर सादिया बेहद खुश होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। दूसरी तरफ हमजा जिस तरह मोहब्बत और जिम्मेदारी से बिया का ख्याल रखता है, उसे देखकर सादिया के दिल में भी हमजा के लिए नरम गोशा पैदा होने लगता है और यूं उन दोनों के रिश्ते में एक नई उम्मीद जन्म लेती दिखाई देती है। अब असल सवाल ये है कि क्या आफिया अपने अज़दवाजी रिश्ते को बचाने के लिए शाहीन का बिजनेस छोड़ देगी या फिर शाहिर की चालें अहमर और आफिया के दरमियान मज़ीद फासले पैदा कर देंगी?